देखिए, मैंने आप लोगों को वादा किया था कि सचिवालय जाके वहाँ पे डिस्कस करेंगे दिसंबर वाला का मैटर। तो आज शुक्रवार का दिन था और सचिवालय हम आए थे। बड़ा मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला, बहुत जगह पैरवी करने के बाद अपॉइंटमेंट मिला और सर से मुलाकात हुई। देखिए, आज नालंदा जिला में मैं था और सुबह 8 बजे चला पटना आया और उसके बाद आप लोग का जो इशूज़ था वो इशू लेके हम सचिवालय गए। सचिवालय में आपका सारा बात को रखा गया, जो भी एविडेंस था, जो भी एविडेंस हम इकट्ठा किए थे वो सारा एविडेंस मैंने डिस्कस भी किया कि सर 23 तारीख तक लास्ट डेट तक आवेदन करने के लिए आप बिहार सरकार लेटर निर्गत की थी सर। और उस वो संदर्भ में सर तो हम लोग भी एलिजिबल हैं दिसंबर वाले, तो सर इसमें एक बार पुनर्विचार कीजिए। तो उन्होंने साफ रूप से कहा कि इसमें वही लोग आवेदन किए हैं, जुलाई वाले ही लोग आवेदन किए हैं। इस तरह का मुझे क्रॉस क्वेश्चन का जवाब आया। तो मैंने फिर भी उनको बोला कि सर इस मामले को देखिए, वैकेंसी 10 साल में आती है, 8 साल में आती है, 7 साल में आती है। यदि ये परिस्थिति रहा आने वाला समय में कब वैकेंसी आएगी नहीं मालूम सर, प्लीज़ मामले को देखिए। तो कई पदाधिकारी वहाँ पे थे, तो आश्वासन मिला कि ठीक है, जो आपने मैसेज दिया है, हालांकि आप तो पटना हाई कोर्ट से केस जीते हैं, आप लोगों का हम सम्मान करते हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि चलिए मैं एक बार जो आपका जो दिसंबर वाला मामला है वापस फिर से सरकार के पास भेजते हैं और कुछ दिनों में जो भी डिसीजन आएगा आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से, जो मैं सर आते हैं ऑनलाइन या सचिवालय में खुद जाऊंगा, क्या डिसाइड हुआ नहीं हुआ। उन्होंने बोला है कि 5-7 दिन 10 दिन के बाद जो भी इंफॉर्मेशन है आप लोगों को बताया जाएगा। देखिए, कई साथी लगातार दिसंबर वाले फोन भी कर रहे हैं कि सर एक रीट पटना हाई कोर्ट में कर दीजिए, रीट कर दीजिएगा सर तो हम लोग जीत जाएंगे और हम लोग को सफलता मिल जाएगा। देखिए, रीट करना बहुत कॉमन चीज़ है, 2 मिनट लगेगा हमको रीट करने में। कई लोगों ने पेमेंट भी में मुझे करके रखा है पहले से ही, और थोड़े बहुत पैसे की और आवश्यकता होगी, रीट 2 मिनट में हो जाएगा। रीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीट करने से क्या हमें सफलता मिल जाएगी? क्या हम जीत जाएंगे? रीट करना तो बहुत आसान है, लेकिन रीट में केस में मेरिट भी होना बहुत जरूरी है। मैंने गिरी सर से ये सारा मामला डिस्कस किया है, प्रिंस मिश्रा सर से सारा मामला डिस्कस किया है और कई बड़े वकील से मैंने मामला डिस्कस किया है। तो उन्होंने बोला कि 5% भी उम्मीद नहीं इस मामले को, हो सकता है कि पहला दिन ही मामला डिस्पोजल हो जाए, क्लोज हो जाए। तो बड़े वकील तो मामला लेने के लिए भी तैयार नहीं है। छोटे वकील जो भी हैं बोल रहे हैं कोई नहीं, हम आपका केस करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि कुछ हो, बेटर हो, लेकिन केस डिसमिस भी हो सकता है। देखिए साहब, कोई भी एग्जाम में नियमावली है, केंद्र सरकार का है, बिहार सरकार का है, ये किताब में लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन आने से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। नोटिफिकेशन आने से पहले रिजल्ट आपका प्रकाशित हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें हुआ क्या है कि नोटिफिकेशन आने के बाद रिजल्ट हुआ आया है। लेकिन एक और मैंने बहुत अध्ययन किया, एडवोकेट साहब के पास गए, पूरा बुक खंगाला गया, तो पूरा नियमावली पढ़ा गया। नियमावली में देखा गया कि 2012 का जो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया है वही नियमावली से बिहार सरकार ले रही है, शिक्षक नियोजन प्रक्रिया करा रही है 2019-20 में भी। तो नियमावली में देखा गया कि तो नियमावली में कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं जिक्र नहीं है कि नोटिफिकेशन से पहले रिजल्ट आना चाहिए। बिहार सरकार का जो नियमावली है शिक्षक का ओनली, नहीं तो आप देख लीजिए यूपीएससी, बीपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, तमाम जितना भी तरह का जो वैकेंसी आती है उसमें लिखा रहता है कि नोटिफिकेशन आने से पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए तमाम चीज़ें का। तो हमने देखा, तो ये देखिए नियमावली ये बिहार सरकार बनाई है और एडवोकेट साहब का कहना था कि यदि नियमावली बिहार सरकार का बनाई है तो वो दलील दे सकती है 2 मिनट में। यदि बिहार सरकार को नहीं लेने का मन होगा तो 2 मिनट में उसमें एडिट कर देगा कि 2020 में 19 में ये नियमावली है, क्योंकि ये बिहार सरकार के अधीन है। और बिहार सरकार आपको पता ही है कि हम लोगों ने पटना हाई कोर्ट में केस जीता, उसके बाद एनसीटी को लेटर गया,
MHRD ने अप्रूव किया, PMO तक मामला गया, तब हम लोग जीते हैं। हम लोगों के इसमें मेरिट था, सब जगह 2 साल लिखा हुआ था। जो बिल पास हुआ था उसमें 2 साल था, जो सर्टिफिकेट मिला उसमें 2 साल था, एडवर्टीजमेंट हुआ था जो हम लोगों को उससे जाके जुड़े थे उसमें 2 साल लिखा हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 साल बोला गया था, संसद में बिल पास करते समय 2 साल बोला गया था। तो हम लोग का कोर्स 2 साल का था, 18 महीना में कराया गया था। वो उनकी मर्जी थी, सरकार जितना दिन में कराते हमको मतलब नहीं है। कोर्स हमारा 2 साल का था, जो कोर्स का नाम डीलेट था, और वो करिकुलम था जो बाकी बच्चों को पढ़ाया जाता है रेगुलर में, वही करिकुलम हमको ही पढ़ाया गया था। उसमें मेरिट था, हम लोग जीत गए। अभी इस केस में यदि हम जाते हैं और रीड करते हैं, तो यदि केस डिस्पोजल हो जाता है तो हम लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे, और हमें केस करने में कोई आपत्ति नहीं है। आप बोलेंगे हम तुरंत केस कर देंगे, कई लोग ने केस किया भी है, क्या हुआ अभी उसका रिजल्ट 0, जीत गए। अभी इस केस में यदि हम जाते हैं और रीड करते हैं, तो यदि केस डिस्पोजल हो जाता है तो हम लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे, और हमें केस करने में कोई आपत्ति नहीं है। आप बोलेंगे हम तुरंत केस कर दें, कई लोग ने केस किया भी है, क्या हुआ अभी उसका रिजल्ट 0 है। फिर से एक नया केस का लोग दलील दे रहे हैं कि नया केस करवा देते हैं। अरे भैया, एक केस में भी वही जजमेंट आएगा, 2 केस में सेम जजमेंट आएगा, फिर आप हमको कह रहे हैं कि सर एक और केस। आपको हम समझाना चाहते हैं कि इस मामले में केस करने से सॉल्यूशन नहीं होगा, ये बिहार सरकार के हाथ में है। हम लोग प्रयास करेंगे, बिहार सरकार को दबाव बनाएंगे कि सर हमको लीजिए, हमको एलिजिबल कीजिए, आप इतना दिन वैकेंसी लेते हैं। हमने सभी जगह बात कर लिया है, जो भी बड़े वकील हैं, साहब हम किसी का जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकते हैं। हम भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। हम 50,000, 10,000, 20,000 के चलते किसी बच्चा का, हमारे शिक्षक साथी का जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते हैं। आप चीजों को समझिए। यदि आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो हम 2 मिनट में रीड कर देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको प्रयास करना है बिहार सरकार से कि भैया हमको किसी परिस्थिति में ले, रिक्वेस्ट करना है, मंत्री विधायक ट्वीट करना है सभी जगह, ये प्रक्रिया कीजिए। आप केस जैसे ही हमको करवाते हैं, तो यदि केस डिस्पोजल हो जाता है, क्योंकि उम्मीद बहुत कम है, वकील साहब बोल रहे हैं कि 5% ही चांस है, यदि डिस्पोजल हो जाए बिहार सरकार को, तो और एक बहाना मिल जाएगा कि आप तो एलिजिबल ही नहीं है। तो केस तो ऑलरेडी पहले से किया हुआ है एक ठो, उसमें क्या हुआ, आज 3-4 महीना होने को है। मैंने दिल्ली से चिल्ला रहा था कि दिसंबर वाले को पटिशनर बनने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो जुलाई दिसंबर का बात आ जाएगा। मैं तो पहले ही, जो एडवोकेट साहब मुझे बता रहे थे कि ये मैटर कुछ और है, जुलाई का मैटर कुछ और, दिसंबर का मैटर कुछ और है, पटिशन नहीं बनाया जा सकता है, दोनों का मैटर कुछ और है, ऑर्डर पास नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी कई लोग आगे आए, इस तरह का हरकत किए। अभी तक उस केस में 0 रिजल्ट है। हम लोग केस किए थे, 10 दिन के अंदर बहस हुआ था। क्या ऐसा समस्या आ गया भाई? तो आप यही चाहते हैं कि हम भी मामला को आपसे पैसा लेके आपका मामला को हम फंसा दें, 10,000 का 5,000 का वकील करके आपका इशू को छोड़ दें इसी तरह? साहब, हमारा ये काम नहीं है। हमारा काम यदि जिम्मेवारी से के साथ यदि किसी चीज को लेते हैं तो उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं। लेकिन पूरा कैसे हो सकता है? पूरा कौन करेगा? पूरा जब एडवोकेट ही कह रहे हैं कि इस केस में मेरिट नहीं है, नियमावली है कि भाई बिहार सरकार नियमावली बनाती है और बिहार सरकार को ही तय करना है। कोर्ट में जैसे ही बहस होगा, 1 हेयरिंग में बोला जाएगा सर ये लोग लेट पास हुए हैं, और नियमावली ये कहता है, वहां कोर्ट में भावना नहीं चलता है। हमने बोला कि सर वैकेंसी 10 साल में आती है, 7 साल में आती है, तमाम चीजें का मैंने हवाला दिया। एडवोकेट साहब बोले कि कोर्ट में इमोशनली चीजें नहीं चलती है, कोर्ट में एविडेंस और डॉक्यूमेंट होता है, चाहिए होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग अभी बिहार सरकार को दबाव बनाए कि दिसंबर वाला को ले। केस करना सॉल्यूशन नहीं है, केस ऑलरेडी किया हुआ है। आप ऐसे ही पीड़ित हैं, आप ऐसे ही परेशान हैं, आपसे फिर से हम पैसा लेके
और फिर से एक झूठ मूठ का केस करके, और मुझे पता है कि मैं केस नहीं करूंगा तो कोई ना कोई केस करेगा, लेकिन हम इस मामले में नहीं पढ़ना चाहते हैं साहब कि आपका जिंदगी बर्बाद हो। कल के डेट में आप मुझे गाली दीजिएगा कि पप्पू सर मामला को फंसा दिए, केस करा दिए, कुछ रिजल्ट नहीं हुआ। मैं पहले ही आपको समझा देना चाहता हूं, इस केस करने से सॉल्यूशन नहीं होगा। केस करने में केस में कोई मेरिट नहीं है, समस्या हो रही है। और सरकार से हम अपील किए हैं, सचिवालय में अपील किए हैं कि पुनर्विचार किया जाए इस मामले को लेके। आप लोग भी अपने अपने स्तर से विचार कीजिए, हम इस मामले में लगे हुए हैं। और देखिए, इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग फोन करके बोले सर हम तो बर्बाद हो जाएंगे, सर होगा नहीं। तो देखिए, एक संतोष कम से कम रखिए कि ठीक है भाई, हम लेट पास किए थे। एक संतोष मन में होना चाहिए कि चलो भाई, हमारा डिग्री तो एलिजिबल हो गया, सीटेट तो हम पास हो गए, पास है, आज न कल नौकरी होगी। अभी KBS का वैकेंसी आता है, सैनिक स्कूल का वैकेंसी आता है, केंद्रीय विद्यालय का, नवोदय विद्यालय का, तमाम चीजें की वैकेंसी आती है। आप पढ़ाई करते रहिए। और हम ये नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपको इस बहाली में हो। आप लोग संख्या ही कितना है, 400-500 संख्या, उससे हमारा क्या बिगड़ेगा? 70 जुलाई वाले का क्या बिगड़ेगा? जुलाई वाले तो कई लोग पागल लोग हैं जो उल्टा पुल्टा एक्टिविटी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, उनको मना करने के बाद भी जुलाई या दिसंबर कर रहे हैं। क्या मिलेगा हमको बताइए ना? 500 लोग बढ़ जाएगा।